खाओ खाओ, पेट और मन दोनों भर के खाओ। इस बार देवी को मेरी पूजा से खुश होना ही पड़ेगा। गांव के मुखिया रामप्रसाद ने आसमान की तरफ देखते हुए ये बात बड़े घमंड से कही। ये कहानी है पंडापुर नाम के एक छोटे से गांव की। पूरे गांव में मुश्किल से 100 घर थे। गांव के लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सभी गांव में मौजूद एकमात्र मंदिर में देवी माँ की पूजा करते और खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा चलाते थे। उसी मंदिर के पुजारी का नाम था कैलाश। कैलाश और उसकी पत्नी गौरी सारा दिन मंदिर की साफ सफाई और पूजा पाठ में लगे रहते। और फिर भंडारे के दौरान, अरे पुजारी, ये बता कि आज तक तूने इतना बड़ा भंडारा देखा है कहीं, जहाँ खाने में पूड़ी और 3 तरह की सब्जियां हो, और तो और साथ में खीर और मिठाई भी हो? नहीं नहीं मुखिया जी, मैंने तो अपने जीवन में इससे बड़ा भंडारा कभी नहीं देखा। वही तो अब तू ये बता कि अब बारिश होगी कि नहीं? मुखिया जी, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं पुजारी हूँ, कोई ज्योतिषी नहीं। ओए पुजारी, बात मत घुमा। सीधे सीधे पूछ रहा हूँ तो सीधा सीधा बता। बोल, बारिश होगी कि नहीं? देखिए मुखिया जी, बारिश होगी या नहीं ये तो देवी ही जाने। अगर वो आपकी पूजा से खुश हुई तो बारिश जरूर होगी, और अगर बस बस बस, चुप हो जा। इस बार देवी को बारिश करनी ही होगी। इतना खर्चा किया है मैंने। इन भूखे नंगे लोगों ने कभी एक साथ 3-3 सब्जियां और खीर नहीं खाई होगी, तो मुझसे कैसे खुश नहीं होंगी देवी? उनको आना पड़ेगा, पानी बरसाना पड़ेगा, और अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो तेरी खैर नहीं। पुजारी के बच्चे, अब इसमें मेरा क्या कसूर है मुखिया जी? वो तो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। भंडारा खत्म हो गया। गांव के सारे लोग हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखने लगे। मुखिया भी घमंड से ऊपर की तरफ देख रहा था, लेकिन आसमान में एक बादल नजर नहीं आ रहा था। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब बारिश नहीं हुई तो गांव के लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे इतने पाप किए हैं, ऐसे थोड़ी ना देवी खुश हो जाएंगी इससे। और क्या, अरे वो तो इसके दादाजी थे, एकदम देवता आदमी। उन्होंने जब भंडारा कराया था तो आखिरी आदमी के खाना खाते ही बारिश शुरू हो गई थी भैया। वो सबकी सुनते थे और सबका आदर करते थे। पर ये तो एक नंबर का लालची और घमंडी है। गांव वालों की बातें जैसे ही मुखिया के कानों में पड़ी, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने आव देखा न ताव। आज तेरी खैर नहीं पुजारी, जरूर तूने ही कर्मकांड में कोई कमी रखी होगी, तभी देवी खुश नहीं हुई। ओए धनिया, कलवा, हरिया, अरे मारो इसको, हड्डियां तोड़ डालो इस नकली पंडित की। मुखिया के आदेश पर जैसे ही उसके लठैत पुजारी को मारने के लिए आगे बढ़े, तभी कैलाश की पत्नी गौरी कैलाश के आगे आकर खड़ी हो गई। गौरी ने मुखिया के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी, इन्हें माफ कर दीजिए। जरूर हमारी ही पूजा में कोई कमी रह गई होगी। अब आपने तो बहुत शानदार भंडारा कराया था। ये कैसी बातें कर रही हो गौरी? मेरी देवी जानती है कि मैंने पूजा में कोई कसर नहीं। आप चुप हो जाइए। मुखिया जी सही कह रहे हैं। मुखिया जी इन्हें छोड़ दीजिए। अगर देवी माँ को सुननी ही होती तो शादी के 5 साल बाद भी हम दोनों बेऔलाद नहीं होते। ये बात तो तूने ठीक कही पुजारन, तू पुजारी से ज्यादा समझदार लगती है। गौरी और कैलाश को धमकाकर मुखिया वहाँ से चला गया। पूरा गांव जानता था कि गौरी ने सिर्फ कैलाश को बचाने के लिए वो सब कहा था। फिर उसी शाम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सिर्फ। मैं सब जानता हूँ गौरी, तुमने झूठ क्यों बोला? हाँ, लेकिन एक बात मैंने बिल्कुल सच कही। देवी जरूर हमसे नाराज है, वरना हम बेऔलाद नहीं होते। दुखी मत हो गौरी, देवी के घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं, भरोसा रखो। फिर अगले दिन जब वो दोनों मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे, तभी वहाँ एक छोटी सी बंदरिया आ गई, जिसे देखते ही गौरी ने कहा, अरे देखिए तो ये बंदरिया पता नहीं कहाँ से आ गई। अरे वाह, ये तो बड़ी प्यारी है, पर यहाँ पर तो कोई बंदर नहीं रहता, फिर ये कहाँ से आ गई? चलो कोई बात नहीं, गौरी एक काम करो, इसके लिए रोटी ले आओ। गौरी ने उस बंदरिया को रोटी खिलाई। गौरी को लगा था कि बंदरिया रोटी खाकर चली जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। रात में भी बंदरिया गौरी के पास ही सोई, और फिर वो बंदरिया कैलाश और गौरी के पास ही रहने लगी। दोनों बड़े ही प्यार से उसे मंजू कहकर पुकारने लगे। और फिर एक दिन, मंजू जरा बेलन तो ले आ। है? मंजू काम करती है? और क्या, अभी देखना आप। थोड़ी ही देर में मंजू बेलन ले आई। उसकी समझदारी देखकर कैलाश ने उसे गले लगा लिया। ऐसे ही कई महीने बीत गए। मंजू कैलाश और गौरी की जान बन गई थी।
दोनों अपने बच्चे की तरह उसका ख्याल रखते थे और मंजू भी गौरी की हर काम में मदद करती। फिर एक दिन देखो तो, लगता है पुजारी पागल हो गया है। बंदरिया के साथ खेल रहा है। बेचारा करे भी तो क्या, कोई औलाद तो है नहीं इसकी। मुखिया की बात को अनसुना कर कैलाश मंजू के साथ खेलता रहा। फिर उसी शाम, सुनो जी, मंजू ऐसे कब तक हमारे साथ रहेगी? है मतलब हमारी बेटी है तो हमारे साथ ही रहेगी ना? नहीं, मेरा मतलब है कि वो आखिर है तो एक बंदरिया ही, उसे बंदरों के साथ ही रहना चाहिए। वो हमारे साथ रहती तो है, पर सुख तो उसे अपने परिवार में ही मिलेगा। हाँ, तुम शायद ठीक कह रही हो, पर मैं इसके लिए एक अच्छा बंदर कहाँ से ढूंढूं? आप चिंता मत करो, देवी खुद ही कोई रास्ता दिखाएंगी। गौरी ने ठीक ही कहा था। अगले दिन अचानक ही गांव में कहीं से एक बहुत ही सुंदर बंदर आ गया। कैलाश और गौरी ने जैसे ही उसे देखा तो वो समझ गए कि ये देवी की कृपा है। उन्होंने बंदर को देखकर प्रणाम किया। मंजू भी उस बंदर को देखकर उसके पास आई। वो दोनों एक दूसरे को बड़े ध्यान से देखने लगे और फिर, हमें इनकी शादी कर देनी चाहिए। है? अब बंदरिया की शादी? क्यों, वो आपकी बेटी नहीं है क्या? हाँ, ये बात तो है। चलो फिर ठीक है, मैं खूब धूमधाम से अपनी मंजू की शादी करूंगा। 2 दिन बाद पूरा गांव मंजू की शादी में आया। कैलाश और गौरी ने शादी के लिए अपना घर पूरी तरह सजाया था। गांव वाले बंदरिया की शादी देखकर हैरान थे। कैलाश ने मंत्र पढ़े और पूरे विधि विधान से मंजू की शादी कराई। उस दावत में मुखिया भी आया था, जो हंस हंस कर लोटपोट हुआ जा रहा था। साथ ही गौरी और कैलाश का मजाक उड़ाया जा रहा था। अचानक ही आसमान में काले बादल उमड़ आए और तेज बारिश होने लगी। सभी ने आसमान की तरफ देखकर देवी का शुक्रिया अदा किया। कैलाश और गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे और मुखिया हैरान था। फिर अगले दिन मंजू अपने बंदर पति के साथ जंगल की तरफ चली गई। सच में बहुत बुरा लग रहा है गौरी, मंजू की बड़ी याद आ रही है। मुझे भी, पर अच्छी बात यह है कि अपनी मंजू खुशी खुशी चली गई अपने पति के साथ। मंजू जा चुकी थी। पूरा 1 साल बीत गया पर मंजू नहीं लौटी। फिर ठीक 1 साल बाद मंजू वापस गांव में आई, वो भी अपने प्यारे से बच्चे के साथ। मंजू को उसके बच्चे के साथ देखकर कैलाश और गौरी बहुत खुश हुए। तभी मंजू ने देखा कि पास ही एक पालना रखा है, जिसके अंदर एक बड़ा ही प्यारा बच्चा सो रहा है। उसे देखते ही मंजू ने गौरी को देखा तो गौरी ने कहा, हाँ मंजू, देवी ने हमारी प्रार्थना सुन ली। ये हमारा बच्चा है और तेरा भाई।